दोस्तों आप देख रहे हैं रूबरू इंडिया न्यूज नेटवर्क। जैसे कि चुनाव उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, ऐसे में जो पार्टियां हैं वो अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हैं। तो एक तरफ रानीगंज विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ अभी भी लगभग जो प्रमुख बड़ी पार्टियां हैं वो अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। जहां आज हम उनसे बात करने के लिए मौजूद हैं, हमारे यहाँ जो मौजूद हैं ये लोग, ये स्थानीय लोग हैं, यहाँ रानीगंज विधानसभा के लोग हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि क्या है इनका मुद्दा और तो क्या लगता है अभी तक पार्टी जो है वो टिकट नहीं दी है, तो क्या लगता है इससे समय में नुकसान होगा आने वाले जो समय नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि प्रत्याशी जितना लेट होगा उतना लोगों का रुझान पलटी पलटी होता रहेगा, तरह तरह के सवालात उनके बीच में आते रहेंगे। आलोक सिंह यादव। क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है? भैया सरकार मुद्दों की बन रही है और मुद्दे बेरोजगारी, शिक्षा, रोजगार और महंगाई है। इसलिए प्रत्याशी कौन आ रहा है ये कोई बहुत विशेष हालांकि इस पर थोड़ा मोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत ये मुद्दा नहीं है, क्योंकि हर सीट पर अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं और समाजवादी की सरकार इस बार बनने की पूरी संभावना है। मौजूदा सरकार ने अगर काम किया होता तो उसके मुद्दे विकास और उसके काम होते, ना कि तरह तरह की उधर उधर के मुद्दे जैसे कि ठोक दूंगा वगैरह वगैरह, इस तरह के जो है। राज बहादुर यादव। क्या लगता है यादव अब की बार सपा के साथ रहेगा कि बीएसपी ने यादव कार्ड खेला है, अजय यादव के साथ चले जाएंगे? सपा के साथ रहेगा, यादव सपा के साथ रहेगा। नहीं, कोई नया अगर कैंडिडेट आता है तो कहाँ तक वो कितना मजबूत रहेगा? तो समाजवादी कौन करेगा ना, हर यहाँ कार्यकर्ता सोचा है समाजवादी कौन। रामधार यादव। क्या लगता है प्रधानमंत्री किसकी सरकार बन रही है? सरकार अखिलेश यादव की बन रही। कैसे लग रहा है कि सरकार बन उनके विकास पे, पुरानी जो विकास किए हैं उन्होंने, उस पे सब जनता लालायित है। और जो योगी की सरकार में जो आदमी प्रताड़ित किया जाता है, जो नए नए युवक परेशान है, ये लड़के साढ़ से सब लोग त्रस्त है। इसलिए उनके 300 यूनिट बिजली और बेरोजगारी भत्ता। भाजपा ने भी तो बिजली भाजपा ने कहाँ किया भाई? भाजपा आपको वादा किया, अगर जब इनको 4.5 साल सरकार बने हुई है तबे आप के होते हैं, आज उनका कौन नौबत आवत। हाँ, तो ऐसे में जैसे सपा यहाँ से अभी टिकट जो है वो फाइनल नहीं किया है, तो क्या इसका नुकसान होगा या नुकसान कुछ नहीं होगा, सपा को वोट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जैसे यहाँ पर पूर्व मंत्री रहे शिवकांत दूजा, उनका अंतिम समय में टिकट कट गया और एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया जो सक्रिय नहीं थे, तो क्या सोचते हैं? उससे कुछ नहीं, जनता देगा अखिलेश यादव के विकास के नाम पे। तो कुछ नहीं काम किया है, सिवाय हर चीज राशन दे रही। राशन से कुछ नहीं होता भैया। 3 किलो राशन पे कितना दिन खाए? राशन फासन कुछ नहीं है। अखिलेश के विकास पे, उनके नाम पे। क्या नाम? शमशाद अहमद। क्या लगता है सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। समाजवादी जी। क्या लग रहा है, जैसे कि एमआईएम जो है वो मुस्लिमों की पार्टी मानी जाती है, वो भी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे में सपा के साथ मुसलमान कैसे? देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान इसलिए जाएगा कि विकास देख रहा है, और 100 सीट पर लड़ करके एमआईएम सरकार तो बनाएगी नहीं, और वो भी किसी न किसी के साथ ही जाएगी। जिस तरह से बिहार में चुनाव हुआ, वहां पर 5 सीट जीत करके 25 सीट हरा दी, उसी तरह यहाँ पर चुनाव लड़ रही है और समाजवादी पार्टी को हराने का काम कर रही है, न कि जिताने का काम कर रही है। ऐसे में एमवाई समीकरण कैसे सपा के साथ जाएगा? यहाँ इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में यादव कैंडिडेट किस पार्टी से है ये मायने नहीं रखता है। इस बार लोग बदलाव देख रहे हैं, अखिलेश यादव पे भरोसा कर रहे हैं। रानीगंज विधानसभा में समाजवादी सरकार में क्या मिला है? अब नहीं मिल रहा है। जैसे कि समाजवादी सरकार में गरीब बच्चियों के लिए कन्या विद्याधन, और समाजवादी की ही सरकार में ट्रामा सेंटर। देखिए भैया, हम चश्मे की दुकान किए हैं, आज 5 साल से जो है जितना पैसा कमाया जाता था सारा मामला जो है टैक्स फैक्स सब वसूली के जरिए जब अब दिया जा रहा है। और आपको कहाँ वसूली के जरिए दिया जा रहा है? तो ऑनलाइन दिया जा रहा है। ऑनलाइन, हाँ, वसूली हो ही रही है, गुंडा वसूली ही चल रही है। कहाँ दिए हैं भाजपा वाले? कहाँ पर है? कहाँ यूनिवर्सिटी? स्कूल बच्चे जा नहीं रहे हैं, कहाँ से कहाँ गई इनको यूनिवर्सिटी? कहाँ गया उनका रेंस?
ये ट्रामा सेंटर अखिलेश का है, ये तहसील अखिलेश ने दिया है। कहाँ गया सब उनका प्रोजेक्ट? केवल कागज में उनका सब पूरा प्रोपोगंडा है। हाँ, वो गुजरात के तड़ी पार है। एक वो मुसलमानों को नजरअंदाज कर रही है जो बड़े नेता हैं। नहीं नजरअंदाज करता मुसलमानों को हर जगह टिकट दे रहे हैं, मुसलमानों का 50 टिकट दिए हैं, उनके रक्षक कर रहे हैं, मुसलमानों को कहाँ गुमराह कर रहे हैं, ये अफवाह वाले सब कर रहे हैं। ये भी कह रही है कि मुसलमान और यादव जो है उसके साथ जा रहे हैं। कोई आदमी नहीं जा, सब विकास के नाम पे जाएगा, समाजवादी के नाम पे जाएगा। अखिलेश यादव ने काम किया है, उसी का अब कैंडिडेट यहाँ जे देश अखिलेश यादव जी जाने किसको कैंडिडेट दे रहे हैं, चाहिए जाए हम लोग वो पूछ रहे कौन होना चाहिए आप? अब होना जिसको दे देंगे वही होना चाहिए। और पार्टी में संगठन में कुछ ऐसा आप सब यहाँ के लोग क्या सोचते हैं? नहीं, हम लोग समाजवादी हैं, हम लोग समाजवादी, जिसको देंगे अखिलेश जी टिकट मैं उन लोग के साथ हूँ जी। माननीय अखिलेश यादव जिसको भी टिकट देंगे हम पूर्ण तरीके से उनके साथ हैं। और कमलेश कुमार सरोज। आप युवा हैं, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं? हाँ सर। नौकरी देख रहे हैं? हाँ क्या लगता है युवा आपकी बार इस बार तो हम अखिलेश को ही चुनेंगे, इसलिए हम यहाँ पे आए। क्या पसंद है अखिलेश यादव? अखिलेश यादव मतलब हर तरीके से इसमें मतलब जातिवाद नहीं है। हॉस्टल के छात्रों को कमरे से निकाल के मारा है। और क्यों मारा है? वो रोजगार मांग रहे थे। क्या रोजगार मांगना गुनाह है? ये सरकार कहती है हमने 4 लाख रोजगार दे दिए, 2 लाख रोजगार दे दिए, और छात्र जब रोजगार के लिए आंदोलन कर रहे थे उनको निकाल के मारा। ये बहुत ही निंदनीय और गलत है। युवा इस समय बिल्कुल भी बहुत ही भाजपा से नाराज है और किसी भी कीमत पर भाजपा वोट नहीं करना चाहता। जैसे कि एमवाई समीकरण जो कहते हैं मुस्लिम और यादव की पार्टी कही जाती है, ऐसे में एमआईएम भी आ गई है, एक सरोज कैंडिडेट खड़ी कर दी है और बीएसपी ने भी है कि यादव कैंडिडेट उतार दिया। ऐसे में एमवाई समीकरण कितना सफल होगा? देखिए, इस बार 2022 का चुनाव जो है वो जातीय गणित पर नहीं मुद्दों पर लड़ा जाएगा। मैंने आपसे पहले भी बताया। और मुसलमान और यादव का कॉम्बिनेशन जो है वो एमआईएम के मुसलमान कैंडिडेट दे देने से नहीं, क्योंकि मुसलमान को इतना बेवकूफ समझने की गलती आम नेता ना करें। ये हम आपके माध्यम से उनको आगाह करना चाहते हैं कि मुसलमान इतना बेवकूफ नहीं है। वो अपना हित और अपनी सुरक्षा को देखते हुए कहाँ मुझे वोट करना है वो वोट करेगा, और उसका हित जो है वो समाजवादी पार्टी में ही सुरक्षित है। एमआईएम केवल बी टीम है। जैसे कि समाजवादी पार्टी में कई लोग टिकट के दावेदार हैं, अंत समय में अगर किसी को टिकट मिल ही जाता है तो क्या यहाँ पर उसका विरोध होगा कोई बाहरी? इस बार पूरे उत्तर प्रदेश की जनता मन बना चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो गुंडों वाली भाषा है, रोक दो, ठोक दो, गर्मी निकाल देंगे, तो जनता सब समझ रही है। माननीय अखिलेश यादव जी गर्मी नहीं भर्ती निकालेंगे, इसलिए इस उत्तर प्रदेश का युवा अभी तक है जो पिछले 5 सालों में आपने देखा है, क्या बदलाव? सब पहले किसान का समस्या है, जैसे धान नहीं खरीदा जाता है, गेहूं नहीं खरीदा जाता है, ये समस्या दूर होगी। ट्रामा सेंटर अखिलेश सरकार में बना, उसमें डॉक्टर नहीं है, ये समस्या दूर हो जाएगी। स्वास्थ्य, शिक्षा, किसान, अगर ये सब सुखी रहेगा पूरा देश को। क्या लगता है ये जो समस्या है ये सरकार बदलने पर सही हो जाएगी? हाँ बिल्कुल हो जाएगी। हाँ, क्या चाहते हैं आप? तो हम अखिलेश यादव की सरकार चाहते हैं, समाजवादी की सरकार चाहते हैं। और लेकिन क्या पसंद है जो चाहते हैं यहाँ रानीगंज के लिए? क्या सुनिए श्रीमान जी, सुनिए, यहाँ रानीगंज विधानसभा में दलित, अति पिछड़ा और यादव, मुस्लिम, जितने अति पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, सब ये प्रताड़ित किए जा रहे हैं। इनका कोई सुनी नहीं जाती, अनसुनी होती है। थाना पे देखिए, पुलिस में देखिए, हर एक जगह इनकी अनसुनी है। कोई इनके साथ न्याय की लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। जैसे कि टिकट अभी तक फाइनल नहीं, टिकट नहीं फाइनल हुआ है। जो कोई कैंडिडेट आएगा सब समाजवादी के साथ रहेगा। पूरी जनता, दलित, पिछड़ा और मौर्य समाज, जो जितने समाज हैं, नहीं मिले तो विरोध भी हो जाएगा। नहीं, विरोध कोई विरोध नहीं होगा, कोई विरोध नहीं, कोई विरोध नहीं होगा। और जो राशन की बात जो कहो, तो राशन की बात झोला दे दिए हैं, झोला दे दिए हैं, कटोरा बाकी है कि ले जाके जनता का नाम का झोला टांग करके कटोरा भिखमंगा बना रही है। ये सरकार भिखमंगा बना दे रही है गरीबों को।
गरीबी नहीं हटा रही, बल्कि गरीब को हटा दे रही है, बिल्कुल खत्म। सरकार तो दावा कर रही है, ये सरकार खत्म कर देना चाहती है गरीबों की। सरकार तो कह रही गरीबों के हक के लिए नहीं, ये सरकार जुमलेबाजी करती है, सरकार झूठी सरकार है। ऐसी सरकार को उखाड़ के यहाँ से समाजवादी की सरकार फेंक देगी, यहाँ की जनता फेंक देगी। श्रमिकों को जो पैसा दिया है कि अपनी जेब से नहीं दिया है, वो तो 4 गुना क्या नाम है सब कुछ जीएसटी बढ़ा करके, सब कुछ बढ़ा करके क्या नाम का उसको रिटर्न किया है। एक वही किया है कि क्या नाम तुमको लेबिन चूस दे दिया है कि क्या नाम इसको चाटते रहो, और उसके बाद पीछे। श्रमिक की जो आप बात कर रहे हैं, गरीब और मजदूर की जो बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, अभी परसों नरसों में 1 तारीख में जो केंद्र सरकार ने बजट दिया है, पिछली सरकार में 93,000 करोड़ का बजट था, जिसको घटाकर सरकार ने 78,000 करोड़ का कर दिया है, जिसमें 25,000 करोड़ रुपए का मनरेगा का बजट इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काट दिया है और कहती है कि हम किसान और गरीब के हित के लिए हैं। जैसे किस क्या समाज में जब आप वोट मांग रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? हम जनता को यही समझा रहे हैं कि आपको रोजगार चाहिए। 2 साल कोरोना काल में बीत गया, आपका बच्चा स्कूल नहीं गया और उससे फीस ले ली गई। क्या सरकार ने शिक्षा के लिए क्या किया? मान लीजिए ये कोरोना काल बंद रहता है, स्कूल बंद रहते हैं, ऐसी स्थिति में हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? सरकार ने इसकी कोई व्यवस्था की है? आप लोग चुनाव प्रचार में क्या हम लोग साइकिल प्रचार, हाँ हम लोग साइकिल प्रचार कर रहे हैं। हाँ, चाहे जो आएगा, हम लोग साइकिल वोट देना है तो उसमें कैंडिडेट चाहे जो आ जाएगा, इससे क्या मतलब है? हाँ, MIM यार मेरे साथ है भैया, वो सब हमारे साथ हैं। MIM के लोग सब मेरे साथ। MIM वाले तो अरे हमारा उनका पहले से साथ था। वो MIM के लोग सारे मुस्लिम बिरादरी मेरे साथ हमेशा रहे हैं, आज भी रहेंगे। हाँ, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, MIM से उनको कोई दिक्कत नहीं। वो तो यादव जो है जो बीएसपी के कैंडिडेट हैं, उनके साथ जा रहा होगा। यादव कैंडिडेट बीएसपी के पास नहीं जाएगा, इसलिए नहीं जाएगा कि यादव सोच रहा है, हर एक दलित सोच रहा है, हर एक पिछड़ा वर्ग सोच रहा है कि सरकार बनाने वहां जाए। अखिलेश यादव की बनने जा रही है और वो सरकार बीएसपी सरकार बनाने ही नहीं जा रही है। बीएसपी चुप गई है, खत्म हो गई है, बीएसपी से कोई लेना देना है। उस आदमी के पास आदमी जाता है कि जिसकी सरकार बनने जा रही है, उसके साथ संपूर्ण रूप से बहुमत की सरकार, प्रचंड रूप से बहुमत। रानीगंज में क्या मांग है आपकी, यहाँ पर क्या कमियां हैं जो पूरी हो जाए? रानीगंज में कमियां बहुत है, बेरोजगारी से लेकर के बच्चे हमारे एक बेरोजगार। समाजवादी पार्टी जो कहती है उसको करती है, उसकी कहानी कथनी में कोई अंतर नहीं है। बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं आजकल, दलित से पिछड़े से लेकर हर एक समाज के लोग प्रताड़ित हैं, बच्चे घूम रहे हैं, कोई उनका रोजगार नहीं है। और जितना किसानों को ये सरकार, कितने किसानों को आप जानते हैं, वहाँ लखीमपुर खीरी में गाड़ी चढ़वा दी गई, 1,000 किसान का नाम मर गए, क्या नाम बेचारे। समाजवादी पार्टी के एक मुस्लिम बड़े नेता हैं आजम खान, वो अभी जेल में है। पार्टी उनके लिए लोग ये कहते हैं कि कभी कुछ किया नहीं। कुछ नहीं, क्यों नहीं किया? उनको हमेशा टिकट दिया है, लड़ाया है, जीते हैं। अभी वो जेल में है, जेल में भी आजम खान चुनाव जीतेंगे। हम समाजवादी सरकार बनाना चाहते हैं जो 300 यूनिट का ऐलान किया। अरे बेरोजगारी इतना फैली है कि यहाँ लड़के सब मारे जा रहे हैं, कमरे से निकाल के इलाहाबाद में। अच्छी बात है, सब निंदनीय है।